7 एक्शन। कर्पूरी ठाकुर, ये जो आपका पीडीए का गठबंधन है उस पर कर्पूरी ठाकुर का एक सेंध तो नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। आप भी सरकार में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं कांग्रेस के साथ किसी न किसी तरीके से। आपको याद नहीं आई कर्पूरी ठाकुर की? बीजेपी ने भारत रत्न उन्हें दे दिया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये इंडिया अलायंस साथ रहेगा या नरेंद्र मोदी जिस तरह के दाव चल रहे हैं और जिस तरह की लहर चल रही है राम की भी, जो इंडिया अलायंस को दिख नहीं रही, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बहुत सी गलतियां कर रही हैं जो भारी पड़ सकती हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। धन्यवाद नवका जी। सबसे पहले तो मैं नवका जी आज सभी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देशवासियों को और उस बैकवर्ड राजनीति, गरीब किसान मजदूर की राजनीति करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनको बड़े ऐन मौके पे भारत रत्न प्रदान किया। सबसे पहले कापी जांचने वाली बात हो जाए। आपने कहा कि पूनावाला को आप 0 नंबर देंगे। मेरे नंबर तो आपने अभी कृतज्ञता जाहिर करके दे दिए, उसके लिए आपका आभार। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए 100 में 100 नंबर रहे मौजूदा सरकार की तरफ से, जिससे कि आपका, आपके चैनल का भविष्य और उज्जवल हो। इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अभी शहजाद पूनावाला जी कह रहे थे कि पता नहीं क्या तहसीन जी को ये वो लैपटॉप और वो गूगल पे सर्च कर रहे थे। अरे भैया, बोलने से पहले 100 बार सोचा करो ना। बड़ी बेइज्जती और भद्द होती है आपके प्राइम मिनिस्टर की। टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाला प्रधानमंत्री इकलौता इस देश का नरेंद्र मोदी जी। कोई भाषण आज तक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ पाए, और खुद आप ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। क्या है वो, आईपॉड है, वही ऐसे दिखा के बताया करते हैं डिबेट। और दूसरा कोई गूगल कर ले तो आपके पेट में इतना दर्द हो गया। क्यों? कोई दवाई ले लिया करो, दर्द नहीं होगा। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे को, हो सकता है किसी को नॉलेज ना हो, कोई सर्वज्ञ ज्ञाता थोड़ी नहीं। मैं अभी आपसे कोई पूछ लूंगा सवाल तो क्या आप जवाब तुरंत दे दोगे? क्या नहीं दे पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं। खैर, इस पे हटे हैं। अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा सर्वधर्म संभाव की बात कह के गलत किया। आप ही तो मनवादी हो, और कौन है? आपका चेहरा, आपके बोल मनवाद को प्रकट कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में सर्वधर्म संभाव की बात नहीं कही गई। और भारत की क्या पहचान है? पूरे हजारों साल से भारत की क्या पहचान रही? पूरी दुनिया में भारत किसके लिए जाना जाता है? नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। गजब बेइज्जती है। इस बात का भी दोबारा से ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि मुझे आपको एक्सपोज करने में अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को एक्सपोज नहीं किया जाता, उनसे नॉलेज गेन की जाती। और आप ऐसा नॉलेज देते हो, कसम से शर्म आती है कि क्या आपसे सीखें। कितनी अच्छी बैटिंग करते हो बीजेपी के लिए। कुछ हो ना हो, देश का भला, आपका भला बीजेपी करे, ऐसी भी कामना मैं करता हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो कुछ चाहते हो भाई। अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, इनको देके छुट्टी करो। ये रोज आना इतना, मतलब पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। हम तो इसलिए बैठते हैं कि एक अच्छा सा फैक्ट कोई हमारे त्रिपाठी जी बोलेंगे और मैं उसको मनोज यादव जी, मुझे किसी गूगल की जरूरत नहीं। मनोज यादव जी, कौन कितना सम्मान पत्रकारों का करता है ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। और आपके गठबंधन वाले जो बॉयकॉट पे अपनी अलायंस चला रहे हैं, उन्हें भी पता होगा कि पत्रकारों का सम्मान कैसे। मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे आप बहुत सभ्य और बहुत अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता लगते हैं। पर्सनल टिप्पणी करना, मुझे लगता है हमें इससे बचना चाहिए।
क्योंकि आप जैसा इंसान जब करता है तो थोड़ी बात मैं गले कोशिश नहीं करूंगा। उतरती। बहस करिए तो मुद्दों पर किसी पर नविका जी, पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है स्तर को गिराता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसा वक्तव्य एसोसिएट नहीं करती। नविका जी, जली ना, तेरी भी जली ना। मैं एक बात कह दूं, देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कोई बीजेपी का नमक तो खाया नहीं है जो उनके लिए सिर्फ बात करते रहेंगे। अरे हम लोग भी इस देश में रहते हैं, हम लोगों की भी बातें होनी चाहिए, हमारी भी अच्छाइयों का व्याख्यान होना चाहिए। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक्सेप्ट कर लें कि आई ईट सॉल्ट ऑफ बीजेपी पार्टी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब वो बात उनको कहनी चाहिए ना, कहते हैं नहीं, और फिर मैं सवाल उठाऊंगा तो आप भी मुझ पे सवाल उठा देगी। देखिए हम भी चाहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम वो अलग बात की आजादी की लड़ाई में जो नहीं लड़े भारत के लिए, वो आजकल बड़े वाले राष्ट्रभक्त, हम छोटे वाले हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया अलायंस पे महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। इंडिया अलायंस पॉजिटिव नोट पे है, इंडिया अलायंस हिमालय की तरह खड़ा है, और आज हो सकता कोई बात हो। इससे पहले भी तमाम बातें आई कि आप पार्टी कह रही है हम पूरी सीटें लड़ेंगे, ममता जी पहले से चली गई मीटिंग को छोड़ के, आज ममता जी ने ये कह दिया। बहुत कुछ हो सकता है, आज सवाल जवाब हो रहे हो, क्योंकि दास प्रथा वाली पार्टी इंडिया अलायंस नहीं है ना। यहां दास प्रथा थोड़ी नहीं है कि चिराग पासवान के पिताजी का फोटो सड़क पे पड़ा हो और चिराग पासवान कह रहा भैया हम तो हनुमान जी हैं। चलिए, और इंडिया अलायंस हिमालय की आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पट भी मेरी, राम भी मेरे, मोदी को भी हमने तिरस्कार करना है, ये कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी सी दिख रही है। अब राहुल गांधी के साथ आपको बैठना पड़ रहा है मजबूरी में, यात्रा एक साथ नहीं निकलती। अखिलेश जी बोलते हैं कि ना हमें बीजेपी बुलाती है ना हमें कांग्रेस बुलाती है, हम तो अपना पीडीए यात्रा खुद करेंगे। और दिक्कत यह है कि मोदी के खिलाफ भी खड़ा होना है, तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, चुनौतियां क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अजय आलोक जी ने एक बड़ी बात कही जो शायद मेरे ख्याल से उनको नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि संजय निषाद जी ने जो बयान दिया वो पहले दिया था। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल करेक्ट फैक्ट्स बोलने चाहिए। मैं बता रहा हूं, उन्होंने मंत्री रहते हुए ये बयान दिया था, कैबिनेट मंत्री इन योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पार्ट में रहने से सूरत सीरत। अगर आप भी अभी नहीं समझ पाए तो अलग बात है, अभी रुको। अरे रुक जा भाई, अभी आप बोल लेना, थोड़ा सा धैर्य धीरज धरो। हमें मालूम है कि आप बड़े विद्वान हो, जेडीयू ने बहुत सिखाया पढ़ाया है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया ज्ञान आपका। चलिए मैं बताता हूं, इन्होंने कहा मोदी जी का बहुत बड़ा सपना। मुझे लगता था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना मोदी जी का बड़ा सपना था, और फिर मुझे लगता था इस देश से गरीबी मिटाना मोदी जी का सबसे बड़ा सपना था। और मुझे यह महसूस होता था नविका जी, लगातार अंत्योदय, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति जब डेवलप कर जाता है तब वो देश तरक्की करता है। राम मंदिर तो नितांत आस्था का विषय है और निजी विषय है। देश के प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे भी, आपके भी, अजय आलोक के भी, और तहसीन पूनावाले के भी, और हमारे लेफ्ट के साथी विवेक जी के भी, सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कितना संकुचित कर दिया मोदी जी को। लेकिन नविका जी आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। उस दिन परसों ही मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी के ट्रैपिंग में विपक्ष के लोग ना फंसें। अभी तक पूरा विपक्ष यही ढपली और राग लेके गा रहा था कि मोदी जी कैसे कर देंगे, उनको अपनी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, नहीं फिर ये प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं होगी। मैंने जो आरोप लगाया था वो क्या गलत था क्या? कल ही खबर आ गई, अनिल मिश्रा जी करेंगे और सपत्नी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी की उपस्थिति में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मोदी जी को मत देखो, ये एक षड्यंत्र है आरएसएस और बीजेपी का विपक्ष को घेरने का।
जबरदस्ती मुद्दों को राइज करके विपक्ष को इनकरेक्ट करके और आप पे राम मंदिर पे और बीजेपी पे सवाल उठाएंगे और ये हमको धर्म विरोधी बताएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके चक्कर में ना पड़ो। ये जो कर रहे हैं, मैं तो पहले ही घोषित कर चुका हूं, चंपत राय जी के साथ मेरी भी उद्घोषणा है कि मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब उस पर कोई सवाल नहीं उठा, ईश्वर की बात हो, कोई सवाल जवाब उस पर नहीं किया जाता, क्योंकि वो हमारी आस्था का और विश्वास का विषय होता है। इसी तरह मैं शायद अजय आलोक जी को मोदी जी सुनेंगे तो बात को फटकार भी लगाएंगे कि मेरा सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का, और तुम मेरी सबसे बड़ी बात राम मंदिर पे ही टिक गए। ऐसा थोड़ी ना मोदी जी कहते हैं। मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि मैं एक चाय बेचने वाला व्यक्ति था, स्टेशन पे चाय बेचते थे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, उसके बाद भी वो भारत को बड़ा सशक्त बनाना चाहते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सोचिए कितना डेवलप कर दिया। 5 ट्रिलियन होने में थोड़ा समय नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा समय और बचा है। लेकिन मैं फिर से नविका जी इस डिबेट के अपने फर्स्ट पार्ट में कहूंगा कि बीजेपी, आरएसएस और मौजूदा देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर को जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जनता खुश है, 85 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो लोगों को रिश्वत स्वरूप किसान सम्मान निधि दे दी जाएगी, बस देश का विकास हो जाएगा। भाई मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।